हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। अग्निवीर इंडियन आर्मी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेगा। तो आज की वीडियो एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, जो हमारा आज का टॉपिक होगा साझेदारी का, उसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट है, और ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी का कॉन्सेप्ट है ये इक्वल टू इक्वल का ही। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इस एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। पी क्यू आर, तीन व्यक्ति है, पी क्यू आर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। देखिए, राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए का है तो पी क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? बहुत ही आसान, इक्वल टू इक्वल। देखिए, संख्या के रूप में लाभ दिया है, संख्या के रूप में लाभ 6680 रुपये, और रेशो के रूप में कितना होगा हमारा? यह है 7, 4, 11, 9, 20। देखिए यहां पर यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का है इसने वर्ष, तो समय तीनों के लिए एक समान है, समय तीनों के लिए एक समान है। तो जब समय एक समान आ जाता है तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस पूंजी पूंजी लिख देते हैं। पूंजी का रेशो टोटल दिया है 9, 4, 13, 7, 20। अब हमसे पूछा है, देखिए यहीं से इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, यहीं से हम P और Q का मिलाकर हिस्सा, P और Q का 11 है, 11 में गुणा कर देंगे तो यहीं से हमें मालूम हो जाएगा कि P और Q का हिस्सा कितने रुपया है। चलिए फिनिश कर देते हैं। 0 से 0 घाटा, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8। अब 334 में 11 के गुणा करेंगे, 11 चौक 44, हासिल 4 लगेंगे, 11 33, 4 33 और 4 37। देखिए 7 देख लीजिए, लास्ट में 7 किस में आ रहा है? 7 7 7 यहाँ आ रहा है, यानी कि 34, 74, 74 देख लीजिए, 74 ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पूरा भी गुणा मत कीजिए, इतने से ही आपको मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो देखिए ऑप्शन ए बहुत ही जल्दी से और आसानी से बन जाता है। देखिए लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, ये इधर हो गया, इक्वल टू इक्वल से काटा, फिनिश। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे, ध्यान से देखो समझो। ए व बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं, ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुणा। देखिए ए का बी से 7 गुणा निवेश है, ये रहा। निवेश का मतलब पूंजी लगाना। और 2,75,000 रुपये का वार्षिक लाभ हुआ। देखिए वही तरीका, लाभ आ गया, एक साइड में लाभ लिख दीजिए, 2,75,000 रुपये का वार्षिक लाभ हुआ। तो इधर हमारा दोनों का कुल कितना है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, तो दोनों का कुल हो जाएगा 7 और 1 8। तो ए का हिस्सा पूछा है, 7 की गुणा कर देंगे क्योंकि ए का रेशो 7 है, 7 की गुणा। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन गया, बिल्कुल इजी आसान। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 8 3 24, 24 3 बचा हो गए 35, 8 चौक 32, फिर 3 बचा 30 हो गए, 8 3 24, 6 बचा हो गए 60, 8 7 56, 4 हो गए 40, 8 पंजे 40। क्लियर हो गया 8 से कटकर। अब 34 375 की गुणा 7 में करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 3 52, 7 हासिल और 5 हासिल लगेंगे, और 7 3 21, 5 26। देखो 625 देख लो बाद में, 625 यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर भी नहीं है, बस ये। तो ये आ गया 24 0 625। तो आंसर आ गया भैया 24 0 625। बहुत आसान और सिंपल मेथड से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी इज राइट।
तो देखो फ्रेंड, थोड़ी सी ही मेहनत कीजिए और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने एकदम आएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से पूंजी गुणा समय बराबर लाभ होता है। तो देखो, जे के तथा एल क्रम से 15, 20 और 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यानी कि पूंजी लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल, देखिए एक समय जो है जब एक समान आ जाता है तो समय लिखो मत लिखो, क्योंकि वह कट जाता है समय। जब हम रेशो बनाते हैं तो एक समान समय होने पर वह अनुपात में कट जाता है। देखो कैसे, अगर देखो वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए का लाभ होता है, लाभ देखेंगे 10, 230 और लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो देखिए हमारा कुल लाभ है तीनों का ये, तो यहाँ तीनों का कुल लाभ कितना बनेगा, जोड़ लेंगे इन्हें, 7 और 5 12 हासिल 1 2 और 1 हासिल 3 2 5 और 1 6 62 हो गया ये। देखिए 62 हो गया ये हमारा, और 62 से अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन इससे पहले पूछा है तो के तथा एल के हिस्सों में अंतर, के और एल के हिस्सों में, के और एल के हिस्सों में अंतर है 7 का, 7 की गुणा करेंगे। अब देखो 31 दूनी 62, 31 तिये 93, 9 31 तिये 93, 9 बचेगा, 31 तिये 93 0, फिनिश। अब 2 से काट दूंगा इसको, 2 एकम 2 6 12 2 पंजे 10, 7 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, अगर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 7 पंजे 35, देखिए 7 पंजे 35, 3 16 7 112 और 3 115, 1155। देखिए 1155 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। बहुत ही आसान सॉल्यूशन से आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पी और क्यू क्रम से 28,000 और दूसरा जो क्यू है वह 42,000 रुपये का निवेश करते हैं। देखिए 42,000 रुपये, पी और क्यू ने 42,000 रुपये का निवेश किया। पी ने 28,000 रुपये और क्यू ने 42,000 रुपये का निवेश किया। क्लियर है। अब देखिए समय अलग अलग है तो समय लिख देते हैं। देखो ये पूंजी लग गई, पी ने 8 माह तक अपना धन लगाया और क्यू 1 वर्ष तक अपना धन लगाता है, यानी कि 12 माह तक। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए का है तो पी का हिस्सा बताना मुझे, ये वाला। अब देखो पहले छोटा करेंगे, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 14 दूनी 28, 14 तिये 42 और 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ये हो गया बिल्कुल आसान। 2 दूनी 4 का रेशो हो गया, 3 3 9 का रेशो हो गया। ये हो गया इनका रेशो। अब देखो कुल लाभ बराबर है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, तो लाभ हमारा दिया है 211 25। ये होगा कुल लाभ है दोनों का। हमारा कुल कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया कुल। पी का हिस्सा बताना है तो पी का रेशो 4 है, 4 में गुणा कर देंगे इसकी, पी का हिस्सा आ जाएगा। चलिए कटिंग करते हैं 13 से, 13 एकम 13, 13 8 बज गए, हो गए 81 यहाँ तक, 13 छिक 78, 3 हो गए 32, 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65, कटिंग हो गई। अब गुणा करेंगे 4 के इसमें, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1 16 चौक 64 और 1 65। ये आ गया 6500 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से ही ये सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखें, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। टीना रीना सीना, देखिए टीना रीना सीना, टीना रीना सीना, टीना रीना सीना,
क्रम से 24,000, 28,000 और 20,000 रुपये का निवेश करते हैं। देखिए 24,000, 28,000 और 20,000 रुपये का निवेश करते हैं। टीना 8 महीने, रीना 10 महीने और शीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 महीने। देखिए यहाँ पर मैंने वर्ष को भी महीनों में कन्वर्ट किया क्योंकि ये महीनों में बता रहा है। पहले इनको छोटा रेशो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बराबर लाभ बराबर लाभ करेंगे और फिर टीना का हिस्सा में बताना। तो देखो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, ये छोटा गया। और भी छोटा हो सकता है, 4 पंजे 4 छिक 24, 4 सत 28, 4 पंजे 20। और भी छोटा हो सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। देखिए 3 अट्ठे 24 तो ये हो गया इनका रेशो, 7 पंजे 35 ये हो गया और 5 छंग 30 ये हो गया रेशो। देखिए तीनों का अलग अलग रेशो आ गया। अब कुल बराबर कुल करेंगे। देखिए लाभ है 25,810, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9, 3 3 6 2 8, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। अब हमसे पूछा है टीना का हिस्सा। टीना है ये 24 में गुणा करेंगे इसकी, टीना का हिस्सा आ जाएगा। देखिए अब 89 से इसे हम कटिंग करेंगे, 89 से इसे काटेंगे हम। 9 8 तिये 24, 8 तिये 24 और 9 तिये 27, 2 बार चलेगी, 2 और 9 29। चलिए इसको देख लेते हैं कितनी बार कटता है। 89 से ये कटेगा, देख लेते हैं। 89 और जी आपका 29, 9 नंबर 81 8, 9 अठे 72 8 80, 2 नंबर 18 80 लेग, 2 अठे 16 1 17, 1 8 8 7 15 2 25 81। हाँ देखिए 25 81 यानी कि ये 29 बार घटाया इससे और ये 0 लगेगी यहाँ पर। कटिंग हो गई। देखो मालूम नहीं था लेकिन कटिंग किया हमने माइंड से, मेहनत से, और आप भी ऐसे ही करना। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर अब बन जाएगा। 24 और 290 की गुणा करने से हमें मालूम हो जाएगा कि टीना का हिस्सा कितना था। देखिए यहाँ पर करेंगे, 0 तो लगेगा ही, ये रहा 24 नंबर 216, यानी कि लास्ट में 60 आना है। 60 देखिए यहाँ पर आ रहा है और कहीं नहीं। तो बस यही आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 69 60 ये रहा, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। तो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है दोस्त। इक्वल टू इक्वल से आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी तरीके से आप इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करोगे। PQR एक व्यापार शुरू करते हैं, वे 14,000, 18,000 और 24,000 रुपये का निवेश करते हैं। PQR देखिए यहाँ पर 14,000, 18,000 और 24,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में देखिए सभी का समय समान है, लिखे नहीं करते हैं। जब समय अलग अलग आ जाता है जब लिखते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, छोटा रेशो बनाएंगे और 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 नंबर 18 और 2 से 12 बार। अब देखिए लाभ बराबर लाभ यहाँ पर करेंगे, 25 480 बराबर हो गया 12 और 7 19 20 6 26, ये हो गया। अब P व Q के हिस्से में अंतर देखेंगे। ये P और Q के हिस्से में अंतर 2 का है, 2 का अंतर, 2 से गुणा करेंगे। 2 से इसे काटा मैंने 13 बार और 13 से इसको काटेंगे, 13 ही गम 13, 12 बचेंगे, हो गए 124, 13 8 104, 13 नंबर 117। देखिए 117, 7 बच गए, हो गया 78, 13 6 78 और ये 0 खत्म। 1960
देखिए 1960 बनता है, कहीं गलत हो रहा है शायद। 25,480 है यहाँ पर, 25,480। हमारा आ गया 12,9 21, 12,9 21 और 7 28 है, ये 28, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको सही कर लेंगे, कोई नहीं। देखो थोड़ा दिक्कत आ गई थी जोड़ने में, कोई बात नहीं, देखते हैं। 25,480 बराबर 12 और 9, 12,9 21 और 7 28, 28 होता है ये। अब दोनों का अंतर हो गया पी क्यू का अंतर, पी और क्यू का अंतर बैठेगा यहाँ पर 2, 2 से मैंने काटा इसको 14 बार। अब 14 से भाग करेंगे इसको, 14 ही कम 14, 11 बचेगा, हो गया 114, 14 97, 14 8 112, 2 बचेंगे, 14 दूनी 28 और यह 0। देखिए कटिंग हो गया हमारा 1820। तो अब 1820 देखते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। 1820 बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीका है भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सुपर और आसान तरीके से ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं जो 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए का निवेश करते हैं। देखिए तीनों ने निवेश किया अलग अलग रूप में, इसने 14,000 रुपये निवेश किया, इसने 18,000 रुपये निवेश किया और सी ने 24,000 रुपये निवेश किया। अब पहले इनको छोटा कर लीजिए, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 2 सत्ते 14 और 2 नंबर 18, 2 से मैंने 12 बार काटा, छोटा हो गया ये। यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, 25,480 रुपये का लाभ हुआ, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 12,9 21, 12,9 21 और 7 28। अब देखिए ए व बी का कुल हिस्सा पूछा है, इसने हमसे पूछा है ए व बी का कुल हिस्सा। देखिए ए व बी का कुल हिस्सा क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से ए व बी का कुल हिस्सा कितना है, 9 7 16। और इससे पहले में अंतर पूछा था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, इससे पहले में अंतर पूछा था। यहाँ पर कुल हिस्सा पूछा है ए व बी का 9 7 16। चलिए देख लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 से मैंने इसको काटा 7 बार, 7 3 21, 4 हो गए 44, 7 6 42, 7 चौक 28 और 0। क्लियर हो गया। अब 4 की इसकी गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 0 0, 4 चौक 16। देखिए 60 कहाँ पर आ रहा है, 60 यहाँ पर आ रहा है और जगह नहीं है, 14,560, 14,560 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे साझेदारी का। साझेदारी में केवल एक ही तरीका लगता है जो मैंने आपको बताया, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, यानी कि एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, ये वाला यही कंसेप्ट है इक्वल टू इक्वल का। इसी से पूरा चैप्टर हो जाता है साझे का। चलिए मोहित मोहित ने कितना धन लगाया, 66,000 रुपये और सुमित ने लगाया 84,000 रुपये। छोटा कर लीजिए, चलिए 3 जीरो से 3 जीरो, 6 से 11 और 6 से 14 6 84, छोटा कर लिया मैंने। ये इनके धन का रेशो। यदि वर्ष के अंत में दोनों को लाभ मिला इस अनुपात में 11:9 के, अब देखिए 11:9 के अनुपात में लाभ मिला, तो लाभ मिला अनुपात में बराबर इधर लिख दीजिए, पूंजी गुणा समय का अनुपात। मोहित का 11 है और बटे ये सुमित का हो जाएगा 14। तो देखिए 14 11, ये इनका समय होता है T1 T2, यानी पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। समय का अनुपात पूछा है, 11 से 11 काटा, 14 मैंने इधर लिया, तो 14/9 बराबर T1 बटे T2। ये अनुपात आ गया T1 T2 का 14:9, 14:9 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेस्ट और सरल तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। सुमित, रवि, पुनीत, तीन बंदे हैं, सुमित, रवि और पुनीत। इन तीनों ने 45,000, 81,000, 90,000 रुपए का निवेश किया। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने इसकी हटाई, 3 जीरो इसकी हटाई, यानी कि आप लिख सकते हो 45, 81 और 90। और भी छोटा कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 से मैंने 15 बार काटा और 3 से मैंने 27 बार और 3 से इसको, या 9 से काट सकते हैं। 9 से 9 पंजे 45, 9 9 81, 9 दाई 90। ये हो गया इनका छोटा रूप। इससे कैलकुलेशन बिल्कुल आसान और इजी हो जाती है, इसलिए हमने इसको काट दिया पहले। अब देखते हैं वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ होता है 4800 रुपये का। 4800 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे दिया जाता है। इसका 30% कितना हो गया? चैरिटी में तो 70% बच गया, बस 70% लिख लेंगे, जिसको ये अपने पूंजी में बांटते हैं। देखिए 70% रह गया, 30% चैरिटी में दे दिया, 2% से 2 जीरो हटी, 0 7 8 56, 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। ये हो गया 3360। अब 3360 को उन्होंने अपनी पूंजी के रेशों में बांट दिया। 10 9 19, 20 4 24, ऐसे। अब देखिए 6 चौक 24 छोटा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 0, 4 एकम 4 चौक 16, 140। एक रेशो की वैल्यू होगी 140। पूछा है शेष लाभ को उनके बीच बांटा जा, तो सुमित का हिस्सा बताना। सुमित का 5 है, तो सुमित का हिस्सा बताना है। 5 में 140 की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 700 रुपये। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 700 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान इजी। ए ने एक व्यापार शुरू किया, 45,000 रुपये निवेश किए। कुछ समय बाद बी ने 30,000 रुपये का निवेश किया और उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें दोनों को 2:1 के अनुपात में लाभ मिला। बी ने कितने समय बाद व्यापार शामिल किया? तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, यह बताना है। देखिए ए की पूंजी, ये इधर ए की पूंजी लिखेंगे और बटे में बी की पूंजी लिखेंगे। तो देखिए ए की पूंजी, ए ने कितना धन लगाया? 45,000 रुपये। बी ने 30,000 रुपये धन लगाया। ए ने कितने समय तक धन लगाया? 12 महीने तक। टी का ये बी का मालूम नहीं, और दोनों को लाभ के रूप में 2:1 का लाभ मिला। दोनों को लाभ के रूप में 2:1 का लाभ मिला। तो देखिए छोटा कर लीजिए, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा और 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 2 छिक्के 12 और 2 तिये 6, 3 तिये 9। टी बराबर आ गया 9 माह। टी बराबर आ गया 9 माह, यानी कि बी का धन 9 माह तक लगा रहा और वह कितने समय बाद व्यापार में आया, टाइम निकालना है। 12 में से 9 माह घटाएंगे, 12 माइनस 9, 3 माह बाद शामिल हुआ था व्यापार में। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी इज राइट, 3 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इजी और आसान तरीके से कराया जाएगा। एक कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। देखिए बी की पूंजी ए से आधी थी, अगर ए की 2 है तो बी की 1 थी। 8 माह बाद बी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल रहा है। 8 माह तक ये रहेगा, 8 माह तक ये रहेगा एक ही, उसके बाद आधा हिस्सा निकाल रहा है। एक का आधा निकाल लिया, आधा रह गया। क्लियर? और उसके 2 महीने बाद, 8 महीने के 2 महीने और जोड़ दो बाद में, 10 महीने बाद, यानी कि 10 महीने लो, ए का धन ये रहेगा। फिर उसने क्या किया, 10 महीने बाद ए अपनी पूंजी का चौथाई भाग निकाल रहा है। 2 का चौथाई होता है आधा, आधा भाग निकाल लिया, यानी कि 1/2। तो शेष रह गया 3/2।
देखिए अगर हम देखें 2 में से आधा निकाल लिया तो 2 दूनी 4 में से घटाए 3/2 बचता है, ये रहा। क्लियर। ए व बी के लाभ का अनुपात हमें बताना। अब देखो 10 महीने ये हो गए, पूरे वर्ष की बात करेंगे तो 2 माह तक ये धन लगा रहा और 8 ये और 4 माह ये हो जाएगा, 8 4 12 माह, यानी कि 1 वर्ष तक ये वाला ऐसे धन लगा। अब इनको छोटा करेंगे, 2 से 2 काटा, 2 दूनी 4, 8 और 2 10, इसका रेशो तो 10 आएगा और बी का रेशो आ जाएगा 10 दूनी 20 और 3 ये जोड़ेंगे 23। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 23:10। 23:10 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12, 3 भागीदारों का लाभ 8 7 5 के अनुपात में है। उनकी पूंजी क्रमशः 7 8 और 1 14 माह तक लगी है। उनकी पूंजी का अनुपात बताएं। देखिए पूंजी यहाँ रह जाएगी तो लाभ बटे समय आ जाएगा। देखिए पूंजी का अनुपात आ जाएगा, लाभ बटे होता है समय, इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो देखिए पूंजी का अनुपात निकालना तो पहले का लाभ ये हो गया, दूसरा 7 फिर 5, ये हो गए इनके लाभ और बटे में इनका समय लिखेंगे 7, इसका 8 और इसका 14। अनुपात निकाल लेंगे इनकी पूंजी का। तो अब देखिए यहां पर मैंने एलसीएम लिया 56, 14 8 और 7 का एलसीएम 56 है। बारी बारी काटेंगे, 7 8 56, 8 8 64, 64 आ गया शुरू में। अब देखिए 64 शुरू में आता है तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। कुछ भी करने की मेहनत नहीं है, ये रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, पहले से ही मालूम हो गया 64 है तो आंसर इसी से लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 15 ये समाप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन पर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी ने 3 4 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। देखिए ये पूंजी का अनुपात है और व्यापार अवधि के अंत में उन्हें लाभ मिला 2 3 और 5 का। तो उनके समय का अनुपात बताना। देखिए समय बराबर होगा लाभ बटे पूंजी आ जाएगी। देखिए समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे में पूंजी, ऐसे हो जाएगा। ये लाभ कितना है उनका 2 3 और 5 का लाभ है तीनों का और पूंजी कितनी है तीनों की पूंजी है 3 4 और 8 के अनुपात में। 3 4 8 का एलसीएम ले लेंगे, क्या होता है 24। देखिए यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे। 3 8 24, 8 दूनी 16 आ गया, 4 6 24 36 18 आ गया, 8 के 24 3 पंजे 15 आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। उनके समय का अनुपात आ गया 16 18 15। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन ऑप्शन सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी सी साझेदार है, वे 5 3 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। लाभ में ए का हिस्सा, देखिए इक्वल टू इक्वल चल रहा है पूरे चैप्टर में। ए का हिस्सा अंकों में दिया है 19 23 80 और यहां पर ए का हिस्सा दिया है रेशो में 5। सी का हिस्सा पूछा है, सी का 6 से गुणा करेंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा। देखिए 5 ये 15 4 5 8 40 2 23 होगा, 5 चौक 20, 3 हो गया 38, 5 7 35 और 5 छंग 30। क्लियर। अब 6 की गुणा करेंगे यहाँ पर, 6 छंग 36, 6 7 42 और 3 45, 4 हासिल, 6 चौक 24, 4 28 हासिल, 2 6 48 2 50, 5 6 18 5 23 और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 23,085,6 ऑप्शन ए इज राइट। तो देखिए फ्रेंड मैंने आपको 14 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड थे और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक ही मेथड से
क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया है। साझेदार वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, इसको आप बार बार 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपका चैप्टर बड़ा मजबूत और खतरनाक हो जाएगा। और जब आप एग्जाम देंगे तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकलेगा और आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा।